हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द Q&A सेशन। ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है, जहां पे मैं आपके जो कॉमन क्वेरीज है, कॉमन डाउट्स हैं, उनके रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेरीज पिक की है आज के इस सेशन के लिए। तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो क्वेरी मैंने पिक की है वो कह लीजिए, मुझे पिछले 1 महीने में 50 से 60 बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है। पूछने का तरीका अलग अलग था, बट सबका मतलब एक ही था। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी पिछले 1 महीने में मैंने एक यूपी बीएड पे एक वीडियो बनाया। फिर उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाया। तो इसीलिए बच्चों के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप के हैं कि मैम आप क्या यूपी की हैं, मैम क्या आप प्रयागराज की हैं, या अभी मैं कुछ टाइम पहले लखनऊ गई थी तो मैंने एक पिक डाली थी। तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि मैम क्या आपकी कोई ऑफलाइन कोचिंग लखनऊ में चलती है, जिसको देखने के लिए, जिसको मॉनिटर करने के लिए आप लखनऊ आई थी। ठीक है, तो इस टाइप के डाउट बहुत सारे हैं बच्चों को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सही बात है। देखिए, जिस टीचर से आप इतने महीने इतने सालों से जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस टीचर का कंटेंट पढ़ के आप एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, जिस पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस टीचर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टीचर के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही पिक करती हूँ। और पिछले 1 महीने में अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे, पिछले 1 महीने में 50 से 60 बच्चों ने यही सवाल पूछा है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पिक किया है। तो मेरी जो स्कूलिंग है दैट इज फ्रॉम केवी इलाहाबाद। जो अब प्रयागराज हो गया है, तो केवी प्रयागराज से मेरी स्कूलिंग है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मेरा जो मास्टर्स था वो वाराणसी से था, बनारस से था। उसके बाद मैंने जो जॉब की है, शादी के पहले जो मेरी जॉब थी दैट इज इन लखनऊ। लखनऊ में राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, वहां मैं पढ़ाती थी। 2007 से मैं टीचिंग में हूँ। अब 2022 आ गया है, तो 2007 से 2022 तक, अब 15 साल का मेरा टीचिंग करियर है। और फिर उसके बाद शादी के बाद मैं ग्रेटर नोएडा आ गई और फिर यहीं पे एक कॉलेज में पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो ये था मेरे पूरे बारे में, मेरा कह लीजिए मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की। ठीक है, और ऐसा कोई भी लखनऊ में मेरा कुछ भी ऑफलाइन कोचिंग ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली मैं कोई ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, क्योंकि काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग की। तो अभी मैं इस समय मैं ऑनलाइन कोचिंग अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रही हूँ। और लखनऊ में मेरी ऐसी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, और ग्रेटर नोएडा में भी ऑफलाइन कोचिंग फिलहाल अभी नहीं है, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, आगे फ्यूचर में होगा उसके बारे में कह नहीं सकते, बट अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो आपको, अब मुझे लगता है कि आपको आपके पहले क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो मिल गया होगा। ठीक है, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन प्रयागराज। मैं प्रयागराज की हूँ, वहीं मेरी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग वहीं, मैं वहीं की मैं हूँ। ठीक है, बट प्रेजेंटली आई एम इन ग्रेटर नोएडा। मैं ग्रेटर नोएडा में प्रेजेंटली रह रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का रिप्लाई। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बताया था कि किसने पूछा है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रिया जोशी का, जिन्होंने स्टार्ट के वीडियो पे ये कमेंट किया था कि मैम आर दिस क्लासेस आर एनफ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक ज्योति गुप्ता है, उन्होंने भी पूछा था कि आई एम स्टूडेंट ऑफ बीकॉम ऑनर्स, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का टॉपिक इतना ही पढ़ना होगा ना, क्या ये एनफ है। ठीक है, तो ये क्वेरी है। ठीक है, तो इस टाइप के, ये वैसे ये जो क्वेरी है मैंने केवल 2 बच्चों के पिक किए हैं, बट इस टाइप की क्वेरी भी मुझे बहुत आती है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम दिस कंटेंट इज एनफ। क्या ये कंटेंट एनफ है, क्या हम इतना कंटेंट पढ़ के जाएं तो एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, या क्या मैडम केवल इतना ही पढ़ना है, इसमें और कोई टॉपिक बचा है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेरी मुझे बहुत आती है। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, चाहे आप अपने ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्जाम या ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नथिंग इज सफिशिएंट। कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, मेरे जो वीडियोस हैं वो, उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, पहले आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, तो इससे आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा और काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि केवल वीडियोस देखकर एग्जाम में न जाएं।
आप जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो टीचर्स के नोट्स हैं, प्लस हर यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ बुक्स होती हैं, ठीक है? वहाँ की जो बुक्स हैं, वो भी ज़रूर रेफ़र करिए, ठीक है? ये मेरी एडवाइस है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या बस इतना ही, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे शायद कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने 25 से 30 वीडियो में कवर किया है। तो मैम क्या कॉस्ट अकाउंटिंग केवल यही 30 वीडियो है? तो मैं ऐसा कहूँगी कि नहीं, कि यही 30 वीडियो नहीं है। पहले तो हर उसमें कुछ 1-2 टॉपिक रह गए हैं, ठीक है? प्लस ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, दीज़ ऑल आर न्यूमेरिकल पेपर, ये सारे ही न्यूमेरिकल पेपर हैं। तो न्यूमेरिकल में तो जितना क्वेश्चन लगा लो उतना कम है। जितने क्वेश्चन लगाएँगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नथिंग इज़ सफिशिएंट, मेरे वीडियोज़ देखिए, प्लस आपके जो कॉलेज के जो नोट्स हैं, ठीक है? काफ़ी बच्चे हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते, जॉब के कारण या दूसरे रीज़न के कारण, तो अपने फ्रेंड से नोट लीजिए, ठीक है? जो भी आपके कॉलेज के नोट्स हैं, वो अपने फ्रेंड से लीजिए, अपने टीचर्स के नोट्स, आपके जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लाइब्रेरी से जाके बुक इश्यू कराइए, उस बुक से पढ़िए, प्लस वीडियो देखिए, ठीक है? केवल मेरे वीडियो से मतलब ये मत सोचिए कि केवल वो सफिशिएंट है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ठीक है? तो ये मेरी एडवाइस है कि वो सब भी रेफ़र करिए, ठीक है? तो इस टाइप की क्वेरी भी बहुत आ रही थी, मैंने यहाँ पे 2 बच्चों का मतलब पिक किया है, ठीक है? तो चलिए, तो ये था सेकंड क्वेरी। अब एक और क्वेरी मैं पिक करती हूँ, ये लक्ष्मी का क्वेश्चन है, लक्ष्मी सिंह कह रही हैं कि मैम सेमेस्टर सेकंड का फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड का मैथ्स करा दीजिए, ठीक है? इस टाइप की क्वेरी। तो यहाँ पे तो मैंने केवल लक्ष्मी की क्वेरी पिक की है, लेकिन इस टाइप की भी क्वेरी बहुत आती है कि मैम बॉम्बे यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के बीकॉम का सिलेबस करा दीजिए, ठीक है? ऐसा भी एक बच्चे का क्वेरी था। तो एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए पता है, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया बच्चे हैं, ठीक है? मतलब हर स्टेट के हैं, प्लस इंडिया के बाहर भी जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, जहाँ पे भी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ हर जगह के बच्चे हैं मेरे पास, और अलग-अलग यूनिवर्सिटी के, अलग-अलग कॉलेजेस के, ठीक है? और अलग-अलग कोर्सेज के, मेरे पास बीकॉम के हैं, बीबीए है, बीसीए है, एमबीए है, एमकॉम है, बीटेक के भी बहुत बच्चे हैं, सीए, आईसीडब्ल्यूए के भी बहुत बच्चे हैं। तो सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब मुझे देखना ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा, ठीक है? तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मुझे टॉपिक बताया करिए, ठीक है? टॉपिक जैसे अगर इस समय मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो आप ये मत कहिए कि मैम क्लास 12 का चैप्टर 5 का ये टॉपिक करा दीजिए, ये चैप्टर 5 करा दीजिए। ऐसा ना कमेंट में लिखिए। आप मुझे टॉपिक बताएँगे तो वो ज़्यादा ईज़ी मेरे लिए पड़ेगा। क्योंकि मुझे अलग-अलग यूनिवर्सिटी के अलग-अलग करिकुलम में अलग-अलग ईयर्स का अलग-अलग जो सिलेबस है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप मुझे टॉपिक बताइए कि मैम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करा दीजिए, ठीक है? तो वो मेरे लिए ईज़ी रहेगा। तो वो मैं ज़्यादा ईज़िली समझ पाऊँगी और वो फिर मैं कराने की, जिस टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी वो टॉपिक फिर मैं कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे हैं आगे मुझे जैसे टॉपिक बताइए। जैसे अगर एमलगमेशन कराना है तो मैम एमलगमेशन करा दीजिए, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी करा दीजिए, तो टॉपिक वाइज़ मुझे बताइए। जैसे काफ़ी बच्चे सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए कह रहे हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम करा दीजिए। तो इस टाइप से अगर आप मुझे लिखेंगे ना कमेंट सेक्शन में, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। क्योंकि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का किसी कोर्स का चैप्टर सेकंड कौन-सा है, तो ये तो मैं नहीं जानती ना। तो इसीलिए मुझे आप टॉपिक वाइज़ लिखा करिए, ठीक है? और फिर जिस टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी उस टॉपिक को हम पिक करेंगे अपने सेशन के लिए, ठीक? तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये था पूरे आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आपके जो कॉमन क्वेरीज़ थे उसके रिप्लाई आपको मिले होंगे। वैसे मैंने आज के सेशन के लिए कुछ ही क्वेरीज़ पिक की थी। अब मैं इसी तरीके से क्यू&ए सेशन लाती रहूँगी, और आपके बहुत सारे वैसे डाउट हैं, बहुत सारे कॉमन डाउट्स हैं, तो उन धीमे-धीमे करके उन सारे ही कॉमन डाउट के रिप्लाई करने की मैं अपने सेशन में कोशिश करूँगी, ठीक है? आज के सेशन में यही 3 टॉप क्वेरीज़ आ रही थी, तो इसी को मैंने आज पिक किया है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।